सबसे पहली बात तो अगर भागवत की कथा होती है तो भागवत कथा तो आप लोग सुनते हो, लेकिन भक्त चरित्र तो ठाकुर जी सुनते हैं। भक्तों की कथा तो ठाकुर जी सुनते हैं। यहां पर जिन जिन भक्तों का स्मरण किया जा रहा था, आप थोड़ी सुन रहे थे, आपके चित्त में श्री पंडरीनाथ बैठ करके ही सुन रहे थे। भक्तों के यश उनको बड़े प्रिय लगते हैं, और जब भक्त यश का विश्राम होता है तो ठाकुर जी से ज्यादा विरह वेदना किसी को नहीं होती। ऐसी वेदना की बताओ, कूद ही पड़े ऊपर थे। तो आज मंगल विश्राम, और आज हम इतनी विडंबना में हैं। हमको बंबई पहुंचना है शाम को एक जरूरी कार्यक्रम में। यहां से एक ही हवाई जहाज जाता है, और वो भी पूरा फुल है, उसमें जगह ही नहीं है। तो उसमें हमारी टिकट बन नहीं पाई। हमने सोची करा लेंगे, छोटा सा हवाई जहाज है। तो अब हम बाय रोड तो नहीं जा पा रहे हैं, तो यहां से गोवा जाएंगे, गोवा से जाएंगे बंबई। इतना लंबा हमको भागना है, और इतने सारे प्रश्न आए हैं कि इनका भी उत्तर देना है, हनुमान जी का चरित्र भी कहना है, कितना क्या कहें। तो ये प्रश्न नहीं बोलेंगे तो बेचारे सब उदास हो जाएंगे। लेकिन जो जो इनमें से हमें प्रमुख लग रहे हैं उनका हम संकेत कर देते हैं। किन्हीं का भाव है कि सूरदास जी का कोई पद अगर संभव होगा तो हम सुनाएंगे। किसी ने कहा कथा में श्रोता की जगह फिक्स होनी चाहिए। जगह भली फिक्स ना हो, मन फिक्स होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। लेकिन हम लोग मन स्थिर कर नहीं पाते, इसलिए एक ही स्थान पर बैठना चाहिए, ताकि थोड़ी देर ही सही मन लगा तो भी रहेगा ना। जैसे वक्ता की स्थान नियुक्त है, ठाकुर जी का स्थान नियुक्त है, ऐसे आपका भी नियुक्त होना चाहिए, वहीं बैठो। किसी ने कहा है कि मेरा एक मित्र है, वो कंठी माला पहनता है, तिलक भी लगाता है, पर उसने 1 वर्ष पहले कंठी उतार करके मद्यपान भी किया, मांस सेवन भी किया, और फिर उसके बाद फिर से कंठी पहन ली। एक बार हमसे किसी ने कहा था, बोले महाराज जी ऐसा कर सकते हैं कि कभी जैसे सामने कोई ऐसी वस्तु खाने की आ जाए तो उस समय कंठी उतार दिया करें। वाह, मतलब कोई अपनी वो चल रही है क्या कोई कि बस एक बार धारण, मतलब ये तो वही बात हो गई कि अब बोलने में तो अटपटी लग रही है, पर है तो सत्य कि विवाह के बाद पत्नी किसी अन्य पुरुष को देख के सोचे कि मैं मंगलसूत्र उतार दूं थोड़ी देर के लिए, कहीं इसको ये ना पता चल जाए कि मैं विवाहिता हूं। ये कितना बड़ा अपराध है। आप विवाह के पश्चात कैसे उतार सकते हैं? आपको जीवन पर्यंत धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार का अपराध वहां है उसी प्रकार का अपराध यहां भी है। आप व्यंजनों को देख करके और मद्य आदि पान के लिए कंठी उतार दे रहे हैं, फिर पा ले रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कंठी पहन ले रहे हैं। ये तो घनघोर अपराध है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। आप ये सोचिए तुलसी जी कितना बड़ा अपराध देंगी आपको। आपके लिए तुलसी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के पौधा बनी, पौधा बन करके सब व्यवस्थित हुई, लेकिन आपके कंठ में विराजमान होने के लिए उन्होंने अपने उस स्वरूप का त्याग किया। उनको छीला गया, छील करके उनको कंठी बनाया गया, तब जाकर के आपका कल्याण करने के लिए आपके गले में विराजी, और आप उनको जब मन चाहता है उतार करके कुछ भी खा पी लेते हो। उससे कोई फायदा है? ऐसा नहीं। एक बार यदि धारण किया है तो जिस प्रकार विवाह के उपरांत जीवन पर्यंत सौभाग्यवती नारी सौभाग्य चिन्हों को धारण करती है, ऐसे ही एक बार वैष्णव चिन्ह धारण करने के बाद फिर कभी उतारना नहीं और उसके विपरीत जाना नहीं। तो इसका ध्यान रखें। फिर आपने कहा कि अब उसको 1 साल हो गया, अब वो ऐसा नहीं करता, लेकिन उसको 1 साल पूर्व की बड़ी ग्लानि है, इसका प्रायश्चित वो क्या करे? इसका एक ही प्रायश्चित है, अपने आप को दंडोत्सव दीजिए। दंडोत्सव समझते हैं? सुनो, हमारे वृंदावन में एक संत हुए। वो संत रोज, आज हनुमान जी का चरित्र तो हमें लगता है कि जैसे आराम ही होगा, तो हम सुना देते हैं। एक संत थे, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था
सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को। और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे। कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है, इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए ललिता जी को मनाओ, विशाखा जी को मनाओ, यमुना जी को मनाओ, गोपेश्वर महादेव को मनाओ। सखियां जब रीझ जाएंगी तब किशोरी जी से मिलना होगा। वृंदावन रस अलग है। अभी हम 15 तारीख से जो कथा करने वाले हैं वो वृंदावन रस के ही ऊपर है। 15 से लेकर के 18 अप्रैल तक गांधी धाम कच्छ गुजरात में, जहां पर वृंदावन रसामृत पद लिखा गया, वहां उस कथा को आप लाइव सुनना। उसमें वृंदावन रस की ज्यादा चर्चा करेंगे। तो जब तक ललिता विशाखा आदि सखियां अनुमति नहीं देती तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं होते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए। इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने हैं, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाएं। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले। और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार एक बोलेगी, हाँ भाई कानन में ये कुंडल हैं, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो। और एक एक करके उतारती जाती सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली, हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहां गया? बोले अरे मो तो पतो ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली, स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है, वो सामान्य नूपुर नहीं है।
आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बारी बारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली मोह ना पता कहाँ रह गए होगो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में कहाँ है, वृंदावन में। बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहाँ है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे